हे फिनफार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। अब लास्ट वीडियो में हमने इस माइनर की अनबॉक्सिंग करी थी एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस माइनर को सेट कर सकते हो पूरी कंप्लीट माइनिंग करने के लिए। और जिसने लास्ट वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा था, मैं बता देता हूँ, ये वन ऑफ द सबसे सस्ता माइनर है अगर आपको अपनी होम माइनिंग स्टार्ट करनी है तो। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ठीक है? जिसने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देखी थी तो ठीक है, नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ, मुझे ये माइनर एक्सपेक्टेड था बट ये प्रॉपर पूरा इस सेटअप के साथ आया है जो अपने आप में देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसको एज अ शो पीस भी कहीं पे रख सकता हूँ। एंड ये आपकी माइनिंग कर रहा होगा। पीछे बिटकॉइन का पूरा वाइट पेपर है ऑन दिस सिल्वर प्लेट। नीचे हमारा 3D प्रिंटेड मोल्ड है। और सबसे बड़ी बात, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, लाइक बहुत सारे माइनर्स का मेरे पास रहता है कि यार अब जो नए माइनर्स आ रहे हैं वो 5 किलो वॉट ले रहे हैं, 7 किलो वॉट ले रहे हैं। इवन बिटकॉइन का जो हमने एक लेटेस्ट माइनर भी देखा था यार, वो 11.2 किलो वॉट ले रहा है। 11.2 किलो वॉट मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए सूटेबल ही नहीं रहता। और ये आपका कंज्यूम कर रहा है 25 वॉट। तो इसका अडाप्टर ऑलरेडी है, इसका अडाप्टर मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। तो ठीक है, अडाप्टर कनेक्ट करते ही यहाँ पर ये ऑन हुआ है। तो ठीक है, अब आपका यहाँ पर आ रहा है दैट इज वाईफाई माई SSID। ठीक है, वाईफाई फॉर सेटअप। अब ये सेटअप कैसे करना है, वंस ये ऑन हो चुका है तो उसके लिए हमें अपने लैपटॉप पर जाना होगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ देखते हैं कि अब ये सेटअप कैसे करना है। तो यही वो माइनर है जो यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है एंड ऑर्डर करते हुए मैंने देखा था कि शायद इतना ही होगा, लेकिन ये पूरा है एंड वन ऑफ द चीपेस्ट माइनर है। ये भी आपको सिर्फ लिमिटेड टाइम प्राइस मिल रहा है $89 का। ठीक है, मैंने व्हाइट कलर मंगवाया है, ब्लैक भी मंगवा सकते हो, जो भी आपको करना हो तो। अब इसको सेट कैसे करना है वो क्वेश्चन आ जाता है। सेट करने के लिए हमें जाना है इस वेबसाइट पे। मैं माइनर की ये लिंक की कहाँ से परचेज करना है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड सेट कैसे करना है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो जो हमारी वेबसाइट है दैट इज बिटएक्स वेब फ्लैशर। सारी आपको URLs डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां तक जाने के लिए आपको पहले अपने वाईफाई सेक्शन में जाना है एंड वाईफाई आपको चेक करना है। वंस आपका एक बार ये राउट हो चुका है तो यहाँ पर ये अपना एक वाईफाई सिग्नल दे रहा होगा। तो ये रहा मेरा, ये तो बिट एक्स 511D। अब मैं इस पे कनेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, वैसे कनेक्ट करते ही इसने रिफ्रेश करा है, ऑटोमेटिकली खुल गया। ओह दैट्स ग्रेट। चलो अब यहाँ पर हमारा ये बिट एक्स खुल चुका है। अब हमें इसमें डालना होगा जो हमारे वाईफाई का पासवर्ड है। तो यहाँ पर ये माइनर अब कनेक्ट हो चुका है एंड इसने माइनिंग स्टार्ट कर दी है। सोलो माइनिंग कर रहा है ऑलरेडी। यहाँ पर इसने हमारा सी के पूल से कनेक्ट करा है एंड अगर अभी आप स्पीड देख रहे हो तो 1.3 टेरा हैशेस की आ रही है एंड जूल्स हमारा आ रहा है 14.6 के आसपास जूल्स पर टेरा हैश। तो ये ड्रॉप होता जा रहा है, अभी 13 तक भी आ गया था। तो इसका मतलब है अगर आप 5-5 7-7 हज़ार वॉट जो माइनर्स कंज्यूम करते हैं वो भी आपको सिमिलर ही देते हैं। इवन S19 जैसे जो बहुत ही पॉपुलर मॉडल्स हैं इन इंडिया, वो भी जो आपको एक टेरा हैश देते हैं, जो एफिशिएंसी रेट कहते हैं, वो अराउंड 24-25 जूल्स पर टेरा हैश का देते हैं। तो ये काफ़ी ही एफिशिएंट मॉडल है। अभी भी ये 14 जूल्स पर ही काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा, माइनिंग स्टार्ट हो गई है लेकिन हमने माइनिंग के लिए तो इसे कन्फिगर करा ही नहीं। तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो शायद इसके मैन्युफैक्चरर का एड्रेस है, ये अभी उसके लिए माइन कर रहा है। अब हमें माइनिंग सेट करने के लिए क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर एक एड्रेस आ रहा होगा आपके पास। एड्रेस यहाँ पर जब आप शिफ्ट करोगे तो आपको ये एक एड्रेस देगा। ये रहा आपका IP एड्रेस। तो ये IP एड्रेस आपको अपने उसी सिस्टम में डालना है जहाँ से भी आपने इसको कनेक्ट किया था एंड वहाँ पर जाके ये कन्फिगर होगा। तो जैसे ही आपने वो IP एड्रेस अपने ब्राउजर में डालोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली एक्स OS पे ले जाएगा। तो एक्स OS जो है वो बिटैक्स का ऑफिशियली ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे इसने मुझे दिखा दिया डैशबोर्ड पे अभी मेरा हैश रेट आ रहा है दैट इज 1.14 टेरा हैशेस। मेरी एफिशिएंसी आ रही है 15.5 जूल्स की एंड यहाँ पे एक शेयर दिखा रहा है। क्या बात कर रहे हो, हमारा एक शेयर सबमिटेड है। हाउ इज दैट पॉसिबल? एनीवेज, अब ये आपने यहाँ पे वाईफाई सेट करा था। अब ये पूल सेटिंग्स हैं जो आपको सबसे पहले चेंज करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपने माइनर स्टार्ट कर दिया है। ये अभी आप जो करंटली है वो बिट एक्स के लिए माइन कर रहे हो, आप अपने लिए माइन नहीं कर रहे हो। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर आपको सोलो माइन करना है, अगर आप सोलो माइन करना चाह रहे हो तो बस आपको यहाँ पे अपना एड्रेस रिप्लेस करने की ज़रूरत है और शायद आप अपना वर्कर नेम चेंज कर सकते हो। आपको कुछ और चेंज करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो ये रेस्ट आपकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस आपको दोनों जगह पे अपना एड्रेस जो है वो चेंज करना है। ये दो जगह है।
ये दो जगह है, और डॉट के आगे जो है वो आपका वर्कर नेम है। तो वर्कर नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसा कि मुझे रखना है तो मैं इसका रख सकता हूँ, जैसे M1 हो गया, माइनर 1 हो गया फॉर एग्जांपल, तो मैं ऐसे रख सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। जैसे ही आप एड्रेस डालोगे यहाँ पर आपको सेव करनी है चीज़ें। अगर आप पूल माइनिंग करना चाहते हो बिटकॉइन की, तो आपको यहाँ पे पूल वाला डालना पड़ेगा। ये सोलो माइनिंग वाले हैं, दोनों पे डिपेंड करता है। आपको इसको एज अ लकी ड्रॉ करना है कि अगर मेरा गलती से कोई एक ब्लॉक माइन हो गया तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सोलो माइनिंग करके पैसा ले जाऊंगा। मतलब पूरा का पूरा जो भी आपका $300K इस टाइम पे बनेगा बिटकॉइन का एक ब्लॉक माइन करने का, वो आपको मिल जाएगा। या फिर आप इसे पूल माइनिंग कर सकते हो, तो जो भी आप मंथली एक रिटर्न लेकर जा पा रहे होगे आप वो लेकर जा सकते हो। इट्स अप टू यू, जैसा भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। फिर बाकी कस्टमाइजेशन पे आ जाता है कि आपको कैसे कस्टमाइज करना है, ब्लू, रेड, ऑरेंज। मुझे वैसे रेड ही पसंद है तो मैं इसको कुछ छेड़ भी नहीं रहा। बाकी ये सारी सेटिंग्स है जो मुझे नहीं लगता आपको अभी छेड़ने की ज़रूरत होगी। सारी डिस्प्ले से रिलेटेड आप ऑफ कोर्स इसको खेल सकते हो। फर्मवेयर आप अपडेट कर सकते हो कि एक बार मुझे चेक करना है कि यह नहीं है। तो ये ऑलरेडी जो है लेटेस्ट रिलीज जो इसका है वो V 2.9.0 है। मैं अगर चाहूँ तो मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ। अभी मुझे अपडेट करने की इतनी रिक्वायरमेंट लग नहीं रही है, तो मैं इसलिए इसको अपडेट नहीं कर रहा। बाकी इतना ही था जो आपको मेजर यहाँ पर चेंजेस करने हैं, दैट इज पूल कॉन्फ़िगरेशन पे ही, इसको अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करने के लिए। एंड इतना इंश्योर कर लेना कि आप जो भी पूल यूज़ करें उसका स्टार्टम पोर्ट जो भी होता है आप वो ज़रूर डाल रहे हो। ऑलराइट फैन एंड फार्मर्स, नहीं, ऑलराइट फैन फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो बिना लाइक करे बगैर मत जाना। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ।